जय हिंद साथियों। आइए आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th मैथ के बारे में, जिसमें पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज का कर चुके हैं खात्मा। और आज जो है पहले चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, उसका लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देन आएंगे एक्सरसाइज पे। पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद में प्रॉपर तरीके से पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में आराम से खत्म करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं जनता के क्लासेस परिवार से। तो आइए साथियों शुरू करते हैं अपने क्लास को। लिखा है दशमलव प्रसार। शायद सुने होंगे दशमलव के बारे में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आज इतने से इतने हो गए तो दशमलव के बारे में तो जानते हैं, बट आपको जानना ये है सर कि प्रसार होता क्या है। प्रसार का मतलब ये है कि जो भागफल आता है उसी को हम प्रसार बोलते हैं। अब प्रसार मतलब भागफल अगर होता है, अगर पूरा पूरा कट जाए, सर ध्यान से समझिएगा, पूरा पूरा कट जाए, आंसर मान लो दशमलव में आए, डजंट मैटर, कोई भी दिक्कत नहीं है। आंसर चाहे पूर्णांक आए चाहे दशमलव आए, लेकिन जब शेषफल 0 बन जाए तो उसको कहते हैं दशमलव प्रसार शांत है। यानी समझ गए हो बबुआ। आइए देखते हैं, यदि अगर हम बात करें भाग देने पर, दो ऑप्शन है चेक करने के, जिसमें से आपको दो ऑप्शन में से ज्यादातर वरीयता देना है। ये कॉन्सेप्ट भाग वाग देते नहीं है, क्योंकि आप पहुंच चुके हो 10th क्लास में। वैसे करोगे तब दिक्कत हो जाएगी भाई। तो यानी हम कह सकते हैं जब भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित हो जाए, आंसर यानी भागफल कुछ भी आए, दशमलव पूर्णांक समेत आए, दिक्कत नहीं है, बट शेषफल 0 दिखे तो उसे बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन सर वैसे न चेक करें तो बहुत बड़ा बन जाए, कभी भी भाग देना हो तो बहुत बड़ा बन जाएगा यार। आइए चच्चा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि P अपान Q में, ध्यान से सुनो भाई, यदि P अपान Q में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का बने, यदि P अपान Q में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 पावर n। सर इसके पहले अभाज्य गुणनखंड पढ़े हो ना? अरे बउआ पढ़े हो नहीं पढ़े हो? सर बता चुके हैं 1.3 में, परिमेय अपरिमेय के पहले हम प्रॉपर तरीके से देख चुके हैं। लेकिन लेकिन देखो सर, अगर ऐसा बनता है किसका, अरे सर हर का अंश से कोई मतलब नहीं है। आइए आइए, नहीं मतलब है तो अच्छी बात है, लेकिन लेकिन ऐसा ना हुआ तो, अगर सर ऐसा नहीं हुआ कि अभाज्य गुणनखंड ऐसा ना बने, के रूप का ना बने, तो चच्चा उसको बोलते हैं अशांत दशमलव प्रसार। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो कॉन्सेप्ट किंग। सर समझ में आया यार कि नहीं आया? क्या कहते हो सर? फिर से देखिए, दशमलव प्रसार दो प्रकार का, शांत दशमलव प्रसार आसान दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार तभी होगा, क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रसार शांत है कि अशांत है। ऑप्शन दो होते हैं, या तो भाग देकर देख लो सर, लेकिन बहुत क्या होता है 10th में हो तो कॉन्सेप्ट से काम करना होता है, भाग वाग देते नहीं है। कॉन्सेप्ट का दो माध्यम है, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर की बात करें सर, अंश से कोई मतलब है नहीं, हर से हमेशा ध्यान रखिएगा बाबूआ। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का हो तो हम कह देंगे प्रसार शांत है। लेकिन ऐसा ना हो तो प्रसार शांत नहीं है, प्रसार शांत। देखते हैं क्या होगा ना, यदि ऐसा प्रसार हुआ मतलब शांत तो इस टाइप का बनेगा, अशांत तो इस टाइप का नहीं बनेगा। आइए थोड़ा सा नमूना देखते हैं यार। नमूना जानते हो ना? नमूना का मतलब मॉडल। जैसे आप जाते हो सर, कहते हो सर डैमेज वाली जींस चाहिए, डैमेज का मतलब उसके अंदर कहीं तक पहुंचो बट डैमेज वाली चाहिए, तो मॉडल बता दिए, आगे आपको डैमेज लेना है। इसी प्रकार ठीक हम यहाँ पे नमूना बता देंगे एक्सरसाइज का, देन एक्सरसाइज को बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। सर अगर हम कह दें एक बात बताओ, एक बात क्या बताना है सर, हम कह दें 3/20 बताओ शांत है कि अशांत है? ये प्रसार जो है शांत है कि अशांत है, आपको डिफाइन करना है, आपको बताना है ढंग से, प्रॉपर तरीके से, कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए, ओरल नहीं कॉन्सेप्ट के साथ। देखो सर ऑप्शन दो, या तो भाग दे लो, भाग वाग से करते नहीं है, पहुंच चुके हो 10th में, शिशु LKG UKG इसमें सब में नहीं हो भाई, 10th में हो, तो यहाँ से इसको चेक करना पड़ेगा। सर देखो शांत है कि अशांत है, बिल्कुल किसको पकड़ेंगे? हर, उसका क्या करेंगे? अभाज्य, क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 20 का गुणनखंड करो भाई, 20 का गुणनखंड करेंगे, देखो कितनी बार में सर? 2 10 बार में, फिर 2 5 बार में, फिर सर 5 एक बार में। यानी जो 20 का अभाज्य गुणनखंड बना वो 2 × 2 × 5 बना सर कि नहीं बना? अच्छा सर एक बात बताओ, ये 2 की पावर 2 इंटू 5 बना, 5 की पावर 1 कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कह सकते हो सर। क्या इसको मैच करिए सर, क्या इसी टाइप का दिखता है? सर m और n कुछ भी हो सकता है। जैसे 10 कुर्सी रखी है, 10 व्यक्ति को बैठना है, अगर निर्धारित ना हो कि कौन किस पे बैठना है, कौन किस पे बैठे तो दिक्कत नहीं है, बट सभी लोग आ जाएं, कहीं पे कोई बैठ जाए, कुर्सियां आपके पास उपस्थित हैं। ठीक इसी प्रकार m और n कुछ भी हो सकता है, हमें दिक्कत नहीं है, हमें तकलीफ नहीं है, बट नीचे वाला मिलना चाहिए। अगर कुर्सी ही नहीं होगी तो सर बैठेंगे किस पे?
यानी 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के टाइप का बने, जहां mn घात है, कुछ भी हो में दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या देखो बन रहा है, हाँ सर बन तो रहा है, देखो 2 की पावर m मतलब 2 इंटू 5 पावर n मतलब बना। तो यानी ये प्रसार जो है सर शांत है। ये कैसा प्रसार है, तो लिखोगे शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा सर, शांत दशमलव प्रसार। तो बाबू समझ गए हो यही चीज। लेकिन अगर ये भी इस टाइप का ना बनता तो प्रसार अशांत होता, शांत नहीं होता भाई, नहीं होता। चलो आइए देखते हैं, लेकिन कुछ चीजें याद करने की जरूरत है। देखो अगर हम कहते हैं किसी की पावर समथिंग टू पावर जीरो, याद कर लो भाई, समथिंग समथिंग टू पावर जीरो का मान 1 होता है। किसी की पावर अगर जीरो है सर तो उसका मान 1 होता है। याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, भेजे में जानी चाहिए बात। किसी चीज की पावर कुछ भी हो, एनी नंबर की पावर में अगर जीरो है तो हम कह सकते हैं उसका वैल्यू 1 होता है। यानी कह दें सर 2 की पावर जीरो तो क्या बोलोगे सर 1। अगर कह दें सर 5 पावर जीरो तो कितना बोलोगे सर 1। यानी कह दें सर 1 1 होगा सर, सब में 1। अगर कहते हैं 7 टू पावर जीरो का मान 1, अगर कहते हैं x पावर जीरो का मान सर 1, मतलब अगर पावर में जीरो है तो आंसर आपका 1 होगा, जो मान आएगा, जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो बाबू शांत और आसान समझ चुके हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पावर जीरो है तो उसका मान 1 होता है, ये भी समझ चुके हो। लेकिन कभी भी ऐसा गुणनखंड आपको मिले तो आप पकड़ना, कभी भी आपको गुणनखंड बोले तो हर का करिएगा। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे और 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का बने तो शांत बोलेंगे, अगर इस टाइप का ना बने तो अशांत बोलेंगे। तो बाबू आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन आएंगे एक्सरसाइज पे, टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। बिल्कुल आगाज करेंगे, एक्सरसाइज का करेंगे खात्मा। तो लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की, मतलब भाग वाग करना नहीं है। लंबी विभाजन तभी बनता जब हम भाग करते, यानी भाग से मिली है मुक्ति और काम करना है कॉन्सेप्ट से। तो लिखेंगे मतलब किए बिना, आपको बताना क्या है, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। बिल्कुल नस्ते नाबूद करेंगे सर, बिल्कुल समझिएगा बात को। एक चीज अभी बताए थे, शांत और अशांत के लिए दिमाग में ये होना चाहिए, झटापट आपको ये याद होना चाहिए सर कि खट से करें क्या, अभाज्य गुणनखंड किसका, हर का। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, यदि और यदि केवल और केवल 2 की पावर m इंटू 5 पावर n बने तो शांत है, अदरवाइज अशांत है। तो आइए घसीटते हैं किसको, हर को सर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखोगे 31 25 का तो गुणनखंड कर लो, 31 25 का गुणनखंड कर लो सर। चच्चा एक से कटने वाला नहीं है, दो से कटने वाला नहीं, सीधा एक खात्मा करेगा 5 से। 5 छक 30 साथियों, एक 5 छंग 30, एक 2 12 बचा, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से कैंसिल होगा सर, तो कितना होगा सर, 5 का नाम 5 दूनी 10 पचम 25 है सर। अच्छा फिर 5 का सर कितनी बार में सर 25, और सर 5 का फिर कितनी बार में 5 सर, फिर 5 कितनी बार में सर 1। यानी सर कह सकते हो 31 से जो 25 का गुणनखंड जो बना वो कितना बना सर, 5 की पावर 5 बना। कितना बना सर, 5 पावर 5 बना। अच्छा एक बात बताओ सर, इतना बना, आपके अंदर आपके दिमाग में एक दर्द बनी होगी कि ये शांत है कि अशांत है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख दें। कॉन्सेप्ट लिखने के लिए ये चीज याद कर लो, शांत तभी होगा जब 2 की पावर m इंटू 5 पावर n बने, तो ये हो जाएगा शांत, अगर ऐसा बनता है तो। अगर ऐसा नहीं बनता है, ऐसा ना बने तो हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा बाबू। तो आइए देखते हैं ऐसा बनता है कि नहीं, दिखेगा यार। चलो एक बात बताओ सर, ये बना जब 5 की पावर समथिंग दिखे, केवल केवल और कुछ उसके साथ ना रहे, तो 2 को हम बना लेते हैं यार। तो बना लो ना, कौन रोक रहा है। गुणे में 1 कह सकते हो, 1 का गुणा करने पे संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही संख्या रहती है जो रहती है पहले से। तो इसको लिख सकते हो 5 की पावर 5 गुणे का, सर 1 को लिख सकते हो 2 की पावर 0। बोलो कहते क्या हो सर। अच्छा एक बात जानते हो सर, 2 का गुणा चाहे 4 में करो या 4 गुणा चाहे 2 में करो, बात एक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझो इस बात को, अगर 5 की पावर समथिंग दिखे केवल और 2 ना रहे तो बना लेना भाई, नहीं बाद में पछताओगे। तो यहाँ से देखें तो लिख सकते हो 1 और 1 को लिख सकते हो 2 की पावर 0। तो देखो क्या ये बना कुछ सिमिलरली, देखो दिख रहा है सर क्या, यहाँ पे देखो सर 2 की पावर m इंटू 5 पावर n का दिखा ना, तो ये प्रसार शांत होगा। तो लिखोगे इसके नीचे, इसका सोल्यूशन लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, लिखोगे चूंकि यहाँ पे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का हर का अभाज्य गुणनखंड, ये एक में बता रहे हैं, हर में आपको और सब में आपको लिखना होगा, एक में बता दे रहे हैं सर और सब में आप ही लिखेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, के रूप का है,
का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। यहीं पे लिखो, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है भाई? शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। तो ये था पहला क्वेश्चन। यहीं पे सेकंड क्वेश्चन भी कर लें यार, बिल्कुल कर लीजिए सर। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। अगर बहु 17/8 की बात करें तो यानी कि हर से मतलब है, अंश से कोई मतलब नहीं है। तो नहीं है तो अच्छी बात है, आइए हर से मतलब करते हैं। तो यार हर का जब गुणनखंड करोगे, 8 का आभाज्य गुणनखंड लिखोगे, 8 का आभाज्य गुणनखंड कहीं से करोगे भाई तो 2 × 2 × 2 दिखेगा, यानी इसको लिख सकते हो 2⁴। एक बात बताओ सर, अभी कहे थे जब केवल 2 समथिंग दिखे या केवल 5 समथिंग दिखे, उसके साथ कोई संख्या ना दिखे तो हम बना लेते हैं अगली वाली, यानी इसके साथ अगर 5 आ जाए तो काम हो जाएगा, शांत हो जाएगी। तो इसको क्या गुणे में 1 कह सकते हैं? यस सर। अब एक चीज बताए थे, समथिंग टू पावर 0 का मान 1 होता है। हमारे पावर 0, तुम्हारे के पावर 0 का मान 1 हो, कुछ भी आई उसके पावर में 1 लगा, अरे सॉरी उसके पावर में 1 हाथ लगा तो आंसर 1 ही आना है। तो यहाँ से लिखोगे 2⁵ गुणे 1 को लिखोगे 5⁵ सर, क्योंकि समथिंग टू पावर 0 का मान 1। अब इसको देखो बना सर कि नहीं बना, क्या बना? देखो बन गया सर 2m इंटू 5n। 5 आगे कर लो, 2 पीछे भेज दो, डजन मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से गलत वलत होता नहीं है, बट इतना ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज लिखोगे भाई, यहाँ पे लिखोगे चूंकि हर का आभाज्य गुणनखंड, मेरे साथ नोट करो मेरे भाई, चूंकि हर का आभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। या शांत दशमलव प्रसार है, या शांत दशमलव प्रसार आवर्ती, कुछ भी है, शांत दशमलव है, शांत है कुल मिला के बस। तो क्या इसको नोट कर लियो भाई? तो तीसरा पार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तक नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट भाई। थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं साथियों, 64/455। बिल्कुल आराम से करेंगे, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हर का आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो आइए गुणनखंड करते हैं यार, घिसा पीटा क्वेश्चन है। 455 का गुणनखंड करो सर, कितने से करें सर? ना 2 से कटेगा, का 3 से कटेगा? 5 5 10 14 सर, 3 से नहीं, 4 से भी 5 से कटेगा सर। इकाई का अंक 5 है, 5 9 45, यस सर। 5 1 5, यस सर। अच्छा अब ये किससे कटेगा भाई, बताओ बताओ? 7 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 7 13 का, जब 7 को 13 बार ले जाओगे, 13 7 91 होता है, तो 13 1 13 बनेगा सर। क्या इस बात को मानते हो? यानी कहोगे 455 का जो गुणनखंड है, 455 का आभाज्य गुणनखंड, आराम से करना, हर बार आभाज्य गुणनखंड जो है वो लिखोगे 5 × 7 × 13। अच्छा सर अगर इसका ये आभाज्य गुणनखंड है तो क्या ये 2m इंटू 5n का बना? बिल्कुल नहीं बना, देखो सर नहीं बना। नीचे के नीचे लिखोगे, चूंकि इसके नीचे नोट करोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे चूंकि हर का आभाज्य गुणनखंड 2m और गुणे का 5n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अगर नहीं है इसलिए दशमलव प्रसार अशांत होगा। नीचे तुरंत नोट करो भाई, लिखो चूंकि हर का आभाज्य गुणनखंड 2m, देखो नहीं बन रहा यार, 5 बन गया, 7 आया, 7 कहाँ इसमें है? 7 नहीं आना चाहिए, केवल 2 की पावर में बनना चाहिए और गुणे में 5 पावर बनना चाहिए, और कुछ नहीं बनना चाहिए। अगर इस टाइप का नहीं बनता है तो आसान है, मतलब कैसा है सर? आसान है। बताओ सर, नोट कर लोगे ना? आइए इसका अगला पार्ट देखते हैं। देखिए साथियों, पार्ट नंबर 6 आपका लिखा है 23/2 गुणे 5 तो यहाँ पे अगर इसका सोल्यूशन करना हो तो डायरेक्ट लिखोगे, इसमें इसके सोल्यूशन में लिखोगे चूंकि हर का आभाज्य गुणनखंड, हर का आभाज्य गुणनखंड 2m गुणे का 5n, देखो साफ साफ दिख रहा है यार, 2⁵ इंटू 5 दिख रहा है भाई, के रूप का है गुणनखंड, इतने के रूप का है, के रूप का है, के रूप का है। अतः यहाँ पे लिखोगे अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, अतः शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसमें देखो, इसमें भाई इसमें क्या करें, जरा ध्यान दीजिए, 2 ऊपर से कोई मतलब नहीं भाई, 2 इंटू 5 इंटू 7/5, देखो क्या बन रहा है? नहीं चच्चा, इसमें कौन आ गया? 7। साला अगर 7 ना होता तो शांत था, आ गया 7 घुसा, काम खत्म कर दिया शांत को, अगर ना आया होता तो शांत होता। तो लिखोगे यहाँ पे चूंकि हर का आभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे लिखोगे हर का आभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है,
इसलिए अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत दशमलव प्रसार है। चलो कोई बात नहीं, अगला देख लो मेरे भाई। अगला अगर देखें तो कहता है 6/15 कैसा है चच्चा? हर का तो गुणनखंड करिए। आइए सोल्यूशन देखते हैं। तो हर को गुणनखंड कर लो बाबा, तो 15 का करोगे तो कितना बनेगा? 3 × 5 ही तो बनेगा। तो देखो क्या बन रहा है, ये 3 की पावर 1 5 पावर n कहाँ बना यार? नहीं बना। तो ये इसमें तो वही लिखोगे। अरे यार घिसा पीटा क्वेश्चन लाते हो का है को। यहाँ से देखो कहाँ बन रहा है यार, देखो 3 की पावर 1 5 की पावर 1 कहाँ बना? अगर ऐसा बनता 2 की पावर m 5 पावर तो काम हो जाता, लेकिन ऐसा बना ही नहीं। तो ऐसा नहीं बना तो नीचे लिखोगे, लिखो आप लिखोगे यहाँ पे, लिखो चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 पावर n के रूप का नहीं है, अतः हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार अशांत है। कैसा है सर? अशांत है। तो नोट कर सकते हैं। तब अगला देखेंगे, टेक ए स्क्रीनशॉट। तो आइए साथियों पार्ट नंबर 9 देखते हैं। लिखा है 35/50 शांत है कि अशांत है? बिल्कुल सेम वे से करेंगे यार। आइए बिल्कुल करते हैं। 5 सत्ते 35, 5 दहम्मा 50। तो ये बन गया वास्तव में 7/10। अच्छा 7/10, पहले काट लो सर, काट लेंगे तो आसान बन जाएगा यार, बहुत आसान हो जाता है। अच्छा 10 का गुणनखंड कितना होगा एक बार बताओ सॉल्यूशन में? 10 का अभाज्य गुणनखंड। कैसा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो कुछ नहीं यार, 2 × 5 बनेगा। तो यानी 2 की पावर 1 5 पावर 1, यही तो बना। 2 की पावर m × का 5 पावर n बन गया। अगर ऐसा बन गया तो शांत है। तो लिखोगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणे का 5 पावर n के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। चलो यही काम यहाँ पे कर लो यार। क्या देखो 210 का कर लो तुम। पहली बात 210 का सर गुणनखंड फैक्टर करो इसका। 2 से कटेगा 2 करने में 2 तो 5 10, लेकिन 0 5। फिर सर किससे कटेगा सर? 5 1 6, 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा तो 3 3 का 9, 1 10, 3 5 15। फिर सर किससे कटेगा? बोलो सर। फिर 5 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से कटेगा 1 बार में। यानी जो इसका गुणनखंड है 210 का अभाज्य गुणनखंड जो आया वो आया सर 2357। 2357। यानी अगर ढंग से देखें तो आपका मैच नहीं कर रहा है। देखो इस टाइप का नहीं बना। अगर ऐसा बनता तो शांत होता। तो लिखोगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे नोट करो मेरे भाई, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 पावर n के रूप पर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार अशांत है। ये कैसा प्रसार है? अशांत दशमलव प्रसार है। अगर वैसे होता तो हम बताते सर। तो यहाँ पे अगर देखें तो यही पार्ट था पहले नंबर क्वेश्चन में सर। 10 पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। दशमलव प्रसार लिखना है आपको। दशमलव प्रसार का मतलब एक दिन बताए सर, अभी बताए थे भागफल, लेकिन आपको जुगाड़ से करना है। वो शिशु वाला नहीं करना है कि भाग देते रहो, आपको जुगाड़ मेथड लगाना है। तो कॉन्सेप्ट को तो देखेंगे। देखो सर जब अब हम बात करते हैं शांत और अशांत की, तो तुम जो शांत हैं उन्हीं का तुम्हें दशमलव प्रसार लिखना है। जो शांत है उनको क्या लिखना है? दशमलव प्रसार लिखना है। तो यहाँ तक नोट कर लो, तब आगे देखते हैं साथियों। टेक ए स्क्रीनशॉट। तो आइए साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ऊपर दिए गए प्रश्न में दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। यानी जो शांत हैं उन्हीं का दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार का मतलब होता है साथियों आंसर लिख देना, भागफल लिख देना। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, पहला जो है शांत था। जो शांत हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में जो शांत हैं उनका दशमलव प्रसार जो है लिखना है। तो पहला शांत था तो इसको लिखे थे, अगर अभी हल किए थे बाबू तो कितना बना था? 13। और जब इसका अभाज्य गुणनखंड करे थे अभी तो 5 की पावर 5 बना था। कितना बना था? 5 की पावर 5। साथियों अगर इसको हम करें तो जुगाड़ से कर सकते हैं, लेकिन भाग से नहीं करना है। ध्यान रखिएगा। कभी भी अगर बात करें सर, अगर 10 में किसी से गुणा किया जाए तो बताओ 70 हो जाएगा। इसी प्रकार सर किसी भी संख्या में अगर 100 से गुणा कर दिया जाए, मतलब अब यहाँ से बस 100 1000 10 10000 इससे गुणा करना आसान होता है, भाग करना भी आसान होता है। बोलो सर आसान होता है ना? तो इसको अगर इसमें बना ले जाए तो काम हो जाएगा। एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा कि अगर लिखा है यहाँ पे, अगर बात करें सर a की पावर n गुणे का b की पावर n, तो बराबर का हो जाता है ab की टोटल पावर n। कितना हो जाता है? ab की टोटल पावर n। ध्यान दीजिएगा, मतलब अलग अलग गुणे में अगर पावर सेम है तो उन दोनों का गुणा लिख के ऊपर होल पावर n कह सकते हैं। तो अगर इसको 10 बनाना हो तो 2 का गुणा करवा दें, 2 की पावर 5 ऊपर 2 की पावर 5 नीचे।
फिर से सुनो सर, हम देखो 5 दूनी 10 बनेगा कब, जब यही घात 5 जो है यहाँ बन जाए। जैसे यहाँ देखो a की पावर n b की पावर n, तो गुणा करके टोटल पावर n कर दिए। अब यहाँ पे होल पावर 5 थी तो 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा करवा दिए, मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो ऊपर हो जाएगा 13 और 2 की पावर 5 का मान होता है 32, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो हो जाएगा 32 बटे का, इसको लिख सकते हो 5 गुणे का 2 की टोटल पावर 5। बोलो सर कह सकते हैं कि नहीं। देखो सर, देखो 5 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5, इसको लिख सकते हो 5 गुणे 2 की टोटल पावर 5। इतना करने के बाद अगर ध्यान दें, ये फार्मूला नोट कर सकते हो भाई, नोट कर लीजिए। हाँ, अगर इतना ध्यान दें तो हम देखिएगा आगे क्या करें, भाग देते तभी आंसर आता है, लेकिन वहां से नहीं करना है, जुगाड़ ऐसे करना है, क्योंकि यही करने का तरीका है 10th में। अगर बात करें गुणा करो, 13 दूना 26 बन जाएगा, यस सर, और 13 तिया 39, कैरी 2 था, 13 दूना 26, 13 39, 40 41 बनेगा, 41, 41 मतलब 416, और बटे का अगर बात करें 5 दूनी 10, 10 की पावर 5, 10 की पावर कितना सर 5, अगर 10 की पावर 5 की बात करें तो हो जाएगा 416, और ये बन जाएगा 1 और 5 0, 1 2 3 4 5। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, 5 अंक के बाद दशमलव लगा दिया है, राइट हैंड साइड से 5 अंक के बाद दशमलव लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा। ये 416 था ही, एक और यहाँ पे दशमलव लिख दो, इधर 0 लगा दो, यही आपका राइट है। 1 2 3 4 5, ये आपका राइट आंसर 0.00416, ये राइट आंसर है। देखो 13 दूना 26, कैरी 2 था, 13 ते 39, 39 2 41 साथियों, यहाँ पे 5 दूनी 10 बन गया। अच्छा ये भी था, दूसरा प्रसार शांत ही था, दूसरा भी ऐसे बनाओ। दूसरा सर है आपका 17/8, 17/8 को अगर हल करेंगे तो बनेगा 17 बटे का 2 की पावर सर 3। अब एक बात बताओ, 2 बैठा है 5 नहीं है, 5 को बना लिया जाए, बिल्कुल बना लो यार। आइए इसको लिखोगे 5 की पावर 3, यहाँ भी लिखोगे 5 की पावर 3, जो पावर 2 की जो मैक्सिमम पावर होगी उसी के साथ से जो नहीं होगा उसमें पावर से गुणा करेंगे। देखो जब ये 2 है, इसके बगल 5 लग जाए तो 10 बन जाएगा, 10 100 1000 से भाग देना आसान होता है। तो देखो 2 की पावर 3 है तो हम 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा करवा दिए। अच्छा ऊपर बन गया 17 गुणे का 5 25 पंचे 125 बन गया भाई। अब यहाँ से अगर बात करें बटे का, इसको लिख सकते हो 2 गुणे का 5 की टोटल पावर 3। यहाँ से अगर बात करें 17 पचे कितना होता है सर, 17 पचे 85, और कैरी 8 बचा, 17 दूना 34, 34 में 8 जोड़ना सर 42, 42 के 4 हासिल 4 आया। अच्छा 17 का नाम 17, 17 और 4 21 बनेगा सर, कितना हो जाएगा 21, यानी 2125। 5 दूनी 10 की टोटल पावर 3 बनेगा, 10 की टोटल पावर 3 बनेगा। फिर से समझिए सर, देखो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा करवाए, 125 बना, 125 का 17 से गुणा करोगे, 17 पचे 85 हासिल 8 आएगा, 17 दूना 34 में 8 जुड़ेगा, 42 के 2 हासिल 4 आएगा, 17 का नाम 17 4 21 बनेगा, 5 दूनी 10 की टोटल पावर 3 बनेगी। साथियों यहाँ से 1000 बनेगा, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, यानी 5 तो था ही, 2 था ही, 1 था ही, दशमलव लगाओ, यहाँ पे 2 लिखो, 2.125 राइट आंसर है आपका 2.125। अगला जो पार्ट है साथियों, इसमें से तीसरा वाला शांत नहीं है, और आपको उसी का दशमलव पाठ सार लिखना है जो शांत है, जो शांत है। पहला शांत था, दूसरा शांत था, तीसरा नहीं है, चौथा है, चौथा है भाई, चौथा है, लिखा है 5 बटे का 1600, 15 बटे 1600, सॉरी 15 बटे का 1600। अभी इसको काटे पीटे थे सर, देखो 5 तिहाई 15 काटे थे, और 5 तिहाई 15 के साथ साथ 5 तिहाई 15, 1 16, तो 1 16 बना था, तो 5 दूनी 10, 320 बना था, और 320 का गुणनखंड किए थे। बोलो सर 320 का फिर से कर लिया जाए, 320 का गुणनखंड कर लीजिए, कितना बना था सर, 2 से बनेगा कितना, 2 एक अन्नम 2, और 2 छंग 12 बनेगा, 160 बनेगा। अच्छा साथियों यहाँ पे अगर ध्यान दें, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, 160 ये बन गया, और उसके बाद 2 से फिर कटेगा 80 बार में साथियों, यहाँ से 2 से कटेगा सर 40 बार में, अच्छा 2 से कटेगा सर 20 बार में, और 2 से कटेगा सर 10 बार में, और 10 जो कटेगा वो 2 का कटेगा सर 5 बार में, और 5 से कटेगा, यानी 1 2 3 4 5 6, और यानी ये बनेगा जो है 2 की पावर 6 गुणे का 5 बनेगा, कितना बनेगा 5, कितना बनेगा सर 2 की पावर 6 गुणे का 5। फिर से देखिए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64 का 5 से गुणा करवाने पे या 320 बनेगा, 64 का 5 से गुणा, 5 चौक 20, और साथ ही यहाँ से 5 अब देखो, अब 64 का गुणा तुम्हें करवाना है 5 से, 5 चौको 20, 5 36 तो 32 है, 320 आएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर इतना बना तो ये आपका देखो शांत तो ही है, तो यहाँ पे तुम्हें निकालना है 3 बटे, ध्यान दो 3 बटे का, यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 गुणे का 5, इतना बना है। एक काम करो सर, अगर हम
यहाँ पे देखें तो अगर 5 की पावर भी 6 बन जाए तो काम हो जाएगा। 5 की पावर 6 बन जाए तो काम हो जाएगा। तो 5 की पावर 6 बनाने के लिए 5 की पावर 5 से ऊपर, 5 की पावर 5 से नीचे गुणा कर दो, काम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो हो जाएगा 3 गुणे का पचम 25 पंचे 125 पंचे 625। फिर से ध्यान दो सर, ये आपका देखो पचम 25 पंचे 125 पंचे 625 और 625 में एक बार 5 से गुणा फिर करिए तो 625 में एक बार 5 से गुणा करो भाई, कितना बनेगा सर? पच्चम 25 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस सर। अच्छा, इसके बाद में 5 दूनी 10, 10 दो 12 बनेगा, कैरी 1 आएगा, 5 छक 30 1 31 बनेगा, 31 25। अच्छा, बटे की अगर बात करें साथियों तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 6 बन चुका है, 2 की पावर 6, इसको लिख सकते हो 2 गुणे 5 की टोटल पावर 6, यानी 2 गुणे 5 की टोटल पावर 6 कह सकते हैं ना। अच्छा सर, ऊपर कितना बन गया? ऊपर बन गया 3 पचे 15 के 5, यस सर। ऊपर बन गया 3 दूनी 6 1 7, यस सर। और 3 एकन्नम 3 बन गया, 3 त्रिकनु 93 75 बना। अच्छा सर, यहाँ पे 5 दूनी 10 की टोटल पावर 6 बन गई, अरे बन गया 10 की टोटल पावर 6, यानी सर ये जो ऊपर लिखा है ना उसके 6 अंक के बाद, उधर से 6 अंक के बाद क्या लगा दें? 6 अंक के बाद लगा दें सर दशमलव। तो यहाँ पे ध्यान दें 75 तो था ही, 93 था ही, 2 जीरो और ले लीजिए और उसके बाद में लगा दीजिए यहाँ पे दशमलव, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0.009375 आपका राइट आंसर है। तो यहाँ तक छाप सकते हैं। उसके बाद में जो शांत है इसी जुगाड़ से करेंगे। जब आप भाग दोगे तो यही बनेगा मेरे भाई, अलग कुछ नहीं आएगा, लेकिन तरीका यही अपनाना है क्योंकि 10th में हो इसी तरीके से करना होगा। जुगाड़ मतलब आपको लगाना होगा कैसे नीचे 10 100 1000 बने कि हमारा काम हो जाए। नोट कर सकते हैं साथियों, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आइए साथियों देखते हैं आपका पार्ट नंबर 6 शांत है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर ये शांत है तो करें क्या? देखो बना है ना शांत, तो इसका प्रसार लिखना है। क्या करना है? लिखना है। तो यहाँ से लिखोगे 23 बटे का, साथियों 2 की पावर 3 है और कितना है 5 पावर 2 है। यही अगर जो मैक्सिमम पावर है वही मैक्सिमम पावर बनाने की कोशिश करो, मिनिमम पावर को, जिसकी घात कम है उस घात को बड़ी वाली घात के नियर अबाउट पहुंचाने की कोशिश करो। 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, यानी घात जो कम है 5 की, एक कम है तो एक 5 से गुणा कर दो, एक 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा ऊपर नीचे 5। ये नहीं चच्चा नीचे में गुणा कर दो, दोनों में करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो 5 3 15 बनेगा ऊपर। अच्छा, 5 दूनी 10, 10 से 11 बनेगा 115 बटे का, ये बन गया 2 की पावर 3 गुणे का 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणे का 5 की पावर 3, ऊपर बन जाएगा 115 और बटे का सर कह सकते हो 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 की टोटल पावर 3, यानी ये बन जाएगा 115 और बटे का सर 5 दूनी 10 की टोटल पावर 3 मतलब 1000। 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 5 1 1 डेसिमल आपका लग के आंसर आपका यही हो जाएगा। ये साथियों आपका राइट आंसर है। अच्छा, अगला कौन सा शांत है? अगला जो शांत है भाई वो है 8वां, है ना। इसके बाद है 8वां जो है, जो कि शांत है। अगर 8वां शांत है तो लिखा है आपका 35 का है, 6 बटे 15 है, 6 बटे का 15, 6 बटे 15 शांत है भाई, देखो शांत है कि नहीं है, 6 बटे का 15। अगर यहाँ से अगर बात करें 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, क्या है 3 दूनी 6 3 बचे 15। अच्छा सर, यहाँ पे अगर ध्यान दे तो बन गया 2 बटे का 5, क्या बना? 2 बटे का 5 बना है। अभी अगर 2 बटे 5 बना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो इसको भाग दोगे तभी निकलेगा, कोई दिक्कत है नहीं, नहीं जुगाड़ लगा लो। इसमें ऊपर नीचे से 1 2 से गुणा कर लो तो ऊपर हो जाएगा 2 दूना 4, नीचे हो जाएगा 10। इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा 0.4। कितना हो जाएगा सर? 0.4 आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है सर वो है 35 बटे का 50। अगला है 35 बटे का 50, IX मतलब 9 नंबर, 35 बटे 50। अच्छा सर, चाहे आप यार फैक्टर कर लो, एक दिमाग और लगा सकते हो, 35 है ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो 50 दूना 100 हो जाएगा, तब भी तो काम हो जाएगा। वहां जाओ ना जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी कर सकते हो जाएगा 70 और बटेगा, एक काम यहाँ से काट भी सकते थे यार, बहुत आसान यहीं से था, आप यहीं से काट दो, क्या दिक्कत है, काट दो आराम से आंसर आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 5 सते 35, 5 दाम 50, यानी 7 बटे 10 को लिख सकते हो सर 0.7 आपका राइट आंसर है। तो साथियों ये था राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड में। जो जो भी फर्स्ट के शांत थे उन्हीं का प्रसार लिखना था। तो इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में अगर ध्यान दें, यहीं पे देख लीजिए सर, आपको बताना है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। थर्ड में लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए। बुक आपके पास होगी साथियों, लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा। निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय है कि नहीं ये निर्धारित करना है। यदि परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में
पी अपान क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं। तो यहाँ से बात करें परमेय कब होता है, ध्यान दो, जब पी अपान क्यू के रूप में लिखा हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और साथ में जहाँ ये सब पढ़ा चुके हैं साथियों, जहाँ पे पी एंड क्यू पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं परमेय। पी अपान क्यू के रूप में हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी व क्यू पूर्णांक है। और अगर बात करें ये होता है परमेय, लेकिन अपरमेय संख्याएं वह संख्या होती हैं जिसपे रूट लगा हो पूरा पूरा ना निकले, मतलब ऐसा ना हो तो अपरमेय होता है। जिसपे साथियों बार लगा होता है वो हमेशा परमेय होती हैं, जिसपे बार लगा होता है वो हमेशा परमेय होती हैं। डंडा जिसको कहते हो डंडा, तो अगर बार लगा होता है तो परमेय होती हैं। जो एक निश्चित सीक्वेंस बनाती हैं, जो एक निश्चित सीक्वेंस बनाती है, एक निश्चित रेपिटेशन पुनरावृत्ति एक निश्चित पद के साथ बढ़ती हैं, एक निश्चित टर्म बनता है डेफिनिट, जब निश्चित पद बनता है, निश्चित पद एक बन जाता है, तो वो भी संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, परमेय संख्या होती है। तो आइए देखते हैं साथियों पहला क्या है, इसी पे देख लेते हैं। पहला जो है क्वेश्चन, तुम्हें बताना है परमेय है कि अपरमेय है। परमेय है तो पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त करो। तो है 43.1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बात बताओ सर, ये तो परमेय साफ साफ दिखता है यार, दशमलव यहाँ लगा है ना, एक लिखने के बाद 9 जीरो बढ़ा दो, दशमलव को खत्म कर दो, इसको तुम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हो 43। और देखो सर ऊपर नीचे अगर हम गुणा कर दें किससे, ध्यान दो, 1 और 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आगे लिख लो, दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद में साथियों हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 9। देखो पी अपान क्यू में दिखा कि नहीं दिखा, यानी ये पी इसके नीचे लिखोगे क्योंकि यह एक पी अपान क्यू का एक रूप है, इसलिए यह परमेय संख्या है। यह एक परमेय संख्या है, यह कैसी संख्या है, परमेय संख्या है, यह एक परमेय संख्या है। बाबू इसे नोट कर सकते हो। और इसका सेकंड पार्ट अगर देखना हो तो देखिए, इसको रफ कर दें इधर का और सेकंड पार्ट देखेंगे। आपको ये चीज समझना है, जब कभी भी कोई संख्या पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त हो सके तो परमेय होती है, अगर ऐसा ना हो तो अपरमेय संख्या होती है। ध्यान रखिएगा भाई, अगर व्यक्त हो तो परमेय, अगर ना हो तो अपरमेय। और कुछ ऐसे जो निश्चित टर्म बनाते हैं, निश्चित पद बनाते हैं, वो परमेय होते हैं। जैसे जब बार लगा होता है साथियों तो व्यक्त करता है बार बार एक निश्चित पुनरावृत्ति को, एक निश्चित रेपिटेशन को। अगर ऐसा व्यक्त करता है तो हम कह सकते हैं कि वो संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। तो इसका चलो सेकंड पार्ट देखें तो क्या है, देखिएगा भाई सेकंड पार्ट आपका है, हाँ सेकंड जो है लिखा है 0.120 फिर 1200 फिर सर 12000 और उसके अंदर फिर 12 ऐसे 000 ऐसे बढ़ता जाएगा। और ऐसे बढ़ रहा है साथियों डॉट डॉट, क्या इसको डिफाइन कर पाएंगे, क्या इसको पी अपान क्यू के रूप में लिख पाएंगे, बिल्कुल नहीं। यह इसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसे लिखोगे, इसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अरे यार हमें क्या पता कहाँ तक जाएगा, के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगर व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो यह एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है, व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अपरमेय संख्या है। बाबू ध्यान रखिएगा, इसे पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अतः एक अपरमेय संख्या है। लास्ट पार्ट है, पार्ट इसका थर्ड साथियों लिखा है, पार्ट थर्ड है, लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पे लगा है डंडा, जिसको कह सकते हैं सर बार। क्या लगा है, बार। और बताए थे जब किसी भी संख्या पे बार लगी दिखे सदैव परमेय होती है, क्योंकि निश्चित पद से उसका रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति। इसमें हाँ लिखोगे यह एक परमेय संख्या है, लिखोगे चूंकि चूंकि एक निश्चित पद है, लिखोगे चूंकि यह एक निश्चित निश्चित पद के साथ, हाँ निश्चित पद है, निश्चित पद मतलब ये बार का मतलब है साथियों बार बार यही आता है, 1 2 3 4 1 से 9 तक, फिर 1 से 9, फिर 1 से 9, एक निश्चित पद है, यह एक निश्चित पद है, इसलिए परमेय संख्या है। क्या है, इसलिए परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। इसका तो इसका तो कर भी सकते हो यार, क्यू को आप गुणनखंड के रूप में भी व्यक्त कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। 2 × 5 की पावर समथिंग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें नहीं लिख सकते, मगर हम लिख नहीं सकते ना, इसमें व्यक्त कर सकते हैं ना इसमें हर के बारे में कुछ कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्यू का कर सकते हो, तो इसमें हर के बारे में भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साथियों ये परमेय हो गया जिसपे बार लगा है।
यहाँ पे देखो एक दशमलव लगा था, दशमलव को खत्म करिए, पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सके तो ये भी हो गया अपर में। ये कोई निश्चित टर्म नहीं है, जैसे जाता जा रहा है तो ये हो जाएगा अपर में। तो साथियों पहला चैप्टर जो कि था वास्तविक संख्याएं आज हम कर चुके हैं खात्मा। इसके बाद सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, जिसका नाम है बहुपद। साथियों चैप्टर बहुत बेहतरीन ढंग से खत्म हुआ और लगभग हर एक लेक्चर में एक एक्सरसाइज खत्म किए हैं, 4 एक्सरसाइज जो हैं और चारों लेक्चर में उसका हो चुका है खात्मा। तो आपका प्यार मिला, आपको पढ़ाने में, आपके साथ वार्तालाप करने में बड़ा मजा आता है। तो साथियों ऐसे मेहनत करते रहिएगा, आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे और शायद उसमें हम अहम भूमिका निभाएंगे आपके साथ, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे हम मेहनत करेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे, जिस इस परिवार को बढ़ाते रहिए। और शायद अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इतना तो प्यार दे ही दीजिए कि घंटा घंटी दबा दो जनता के लिए क्लासेस का, लाइक वाइक कर दो भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो साथियों होपफुली आप सब शेयर करेंगे, मेहनत करेंगे। पहले चैप्टर को देते हैं अलविदा और सेकंड चैप्टर को अब कल हम करेंगे स्वागत और प्रॉपर तरीके से करेंगे मेहनत। तो जी हाँ बिल्कुल, अगर आप इसके पहले वाली तीनों क्लास को नहीं देखे हैं तो जाके क्लास को देखिए, बड़ा मजा आएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक पड़ी हुई हैं। तो साथियों ठीक है ना, चलें फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।